भाई आज का जो पाक दिन है वो है खजूरों का त्योहार, मतलब हैप्पी पाम संडे। सो के आगे टाइम देख रहे हो क्या? 10 बजे का बोला हुआ था मैंने। फुल ड्रेसिंग दिखाओ, ये चेक करो भाई, खजूरों का त्योहार बना हूँ फुल। चेक करो। ये घटना केवल एक साधारण तैयारी नहीं की, ये एक प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति थी। तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर सवार है। और जब यीशु गधे पर बैठकर शहर की ओर बढ़ते हैं, कुछ लोग खजूर की डालियां काटकर रास्ते में फैलाते हैं। खजूर की डालियां उस समय विजय और सम्मान का प्रतीक थी। शाना, ये शब्द केवल एक जय जयकार नहीं था। जाने की तैयारी हो रही है? घर जा रही हूँ मैं। क्यों? तो जाना नहीं था, इसलिए देखती हूँ, बता तो है ईद वगैरह। ये भी जा रहा है। मैंने सोचा था सेम मैच। तो इसके एक्शन चेक कर बाजी। मैंने सोचा था सेम मैचिंग करेंगे, पर तू जा रहा है? चल बाय 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 कर दे। तेरी खैर। अच्छा यार, भी कैसी सारी मार्क्स बड़ी फैमिली सब ठीक ठाक होगी। तो भाई सीन ऐसे के कपड़े शपड़े पहन लिए और आज भाई बहुत ही पाक दिन है। टाइम आपको दिखा देता हूँ कि बज रहे 11, ठीक है। और नीचे पोला आया, वो वेट कर रहा है, लेने आया मेरे को, क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी पे जाना है। अपनी गाड़ी साहिल पे जॉब पे लेके जाता है, इसलिए वो लेके नहीं जा नहीं सकता। पोले को बोल के पोला लेने आया। तो भाई आज का जो पाक दिन है वो है खजूरों का त्योहार, मतलब हैप्पी पाम संडे। आप लोगों को भी हैप्पी पाम संडे। तो भाई चलते हैं, चर्च चलते हैं, फिर चर्च के बाद जो भी सीन बनता है मैं आपको बताता हूँ। आ जाइए भाई, लेट्स गो भाई। और भाई सो के आगे टाइम देख रहे हो क्या? 10 बजे का बोला हुआ था मैंने। हैं, ड्रेसिंग तो दिखाओ ज़रा भाई को, लोगों को मेरी पूरी फुल ड्रेसिंग दिखाओ। ये चेक करो भाई, खजूरों का त्योहार बना हूँ फुल। चेक करो जी, सही है। तो पोले ने मेरे को बैगी दिलाई, कहता है ऐसी पैंट पहना कर अच्छी लगेंगी। मैंने कहा पोले ही मान के पहन लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताना भाई कैसी लगनी। हाँ भाई चले, इसको मैंने बोला था प्रिंट करा लेता, कहता नहीं मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। अभी कहाँ चर्च जाना है? चलो भाई स्टार्ट करो। A few minutes later. में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे उस समय बहुत कम लोग समझ पाए। जब यीशु जैतून पर्वत के पास पहुंचते हैं तो वे अपने 2 चेलों को भेजते हैं और कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ और वहां एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसे खोल कर ले आओ। ये घटना केवल एक साधारण तैयारी नहीं की, ये एक प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति थी। पुराने नियम में बुक ऑफ ज़कारिया 9:9 में लिखा गया था, हे सियोन की बेटी आनंद कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर सवार है। और जब यीशु गधे पर बैठकर शहर की ओर बढ़ते हैं तो ये भविष्यवाणी जीवित हो उठती है। अब भीड़ और भी बढ़ने लगती है। लोग अपने वस्त्र मार्ग में बिछाने लगते हैं। कुछ लोग खजूर की डालियां काटकर रास्ते में फैलाते हैं। खजूर की डालियां उस समय विजय और सम्मान का प्रतीक थी। और अचानक भीड़ में से आवाजें उठने लगती हैं, होशाना होशाना। ये शब्द केवल एक जय जयकार नहीं था, इसका अर्थ था हमें बचा ले। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन 12:13 में लिखा है कि लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु से मिलने आए और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। उस समय लोगों को लगा कि शायद यही वो राजा है जो उन्हें रोमी शासन से मुक्त करेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से कहीं गहरी थी। इस पूरे दृश्य में एक अद्भुत विरोधाभास है। लोग राजा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो राजा घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार है। उस समय युद्ध जीतने वाले राजा घोड़े पर आते थे, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था। लेकिन यीशु ने गधे को चुना, जो नम्रता और शांति का प्रतीक था। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य दुनिया के राज्यों से अलग है। यहाँ शक्ति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से आती है। लेकिन पाम संडे की कहानी केवल उत्सव की कहानी नहीं है, ये एक गहरी त्रासदी की शुरुआत भी है। वही भीड़ जो उस दिन होशाना चिल्ला रही थी, कुछ ही दिनों बाद इसे क्रूस पर चढ़ाओ भी चिल्लाएगी। यही मानव हृदय का रहस्य है। हम जल्दी उत्साहित होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी बदल भी जाते हैं। इस घटना में एक और भावुक क्षण आता है। जब यीशु शहर के पास पहुंचते हैं और यरूशलेम को देखते हैं तो वे रो पड़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक 1941 में लिखा है कि जब वो नगर के निकट आया तो उसे देखकर उस पर रोया। क्यों? क्योंकि यीशु जानते थे कि ये शहर उस शांति को पहचान नहीं पाएगा जो परमेश्वर ने भेजी है। पाम संडे की ये घटना हमें परमेश्वर के हृदय की झलक दिखाती है। यीशु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। विश्वासघात, अपमान, कोड़े और अंत में क्रूस का मिशन प्रेम था। वे जानते थे कि उनका बलिदान ही मानवता के उद्धार का मार्ग बनेगा।
अच्छा जी यार भाई हम लोग ना क्या कहते हैं कि चर्च वगैरह करके आ गए थे। चर्च वगैरह करके मैं फिर आगे सो गया था क्योंकि सुबह सुबह उठे थे। तो भाई 2 घंटे ज़्यादा चर्च में लगे थे, 2 घंटे की पाक मास थी। 2 घंटे हम उधर अटेंड करके थोड़ा सा दोस्तों के पास बैठा था, शुगर वगैरह लगा के फिर मैं 4 बजे तक घर पे आया था। 4 बजे तक घर पे आके मैं सो गया था, 2 घंटे की नींद ले ली। हो रहा है कि भाई 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। ओ भाई कैसे हो? शकीन 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 इधर ऊपर, कैसे हो? ठीक हो? किधर जाने की तैयारी हो रही है? हैं? किधर जाने की तैयारी हो रही है? घर? घर जा रही हूँ मैं। क्यों? तो जाना नहीं था, इस तरह देखती हूँ, पता तो है ईद वगैरह में। ये ये भी जा रहा है? ये क्यों जा रहा है? जाने का मन था। अच्छा भाई दोनों ने मैचिंग की हुई है। तो उधर ही बना क्या होगा इस तरह? अबे यार मैंने सोचा था सेम मैच। तो इसके एक्शन चेक कर बाजी। मैंने सोचा था सेम मैचिंग करेंगे पर तू जा रहा है? हैं? बोल मैं आ जाऊंगा। कब आओगे? सेकंड डे पे। सेकंड डे? अबे यार बाजी प्लान था यार, बस क्या अभी प्लान था? तूने मेरे साथ डिस्कस ही नहीं किया। बस मैंने सरप्राइज देना था, आपको पता थोड़ी, आपको पता सरप्राइज एकदम खुलते हैं। बेबी जा रहे फिर? सेकंड डे हैं? चल बाय 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 कर दे। हुई तेरी खैर भाई साहब। सलाम मी कैसे हो? ठीक है। और शकीन की होया आज ते है की होया? इन्ना दबाया हाथ। अच्छा ओ मां हल्का जिहा टच कीता है, इतनी नाजुक हो गई है 2 महीने जी, इतनी नाजुक हो गई है। यार तबीयत सही नहीं, इतना नाराज क्यों मान? भाई नहीं भाई, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। ठीक है भी आपने हमारा ख्याल रखना है बहुत, बस ठीक ठाक फिटफाट। बस 2 महीनों के बाद अम्मी बैक हो गए हैं। हमने कहा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं व्लॉगिंग, क्योंकि यार मेरे को याद आएगी। हाँ क्या हुआ? चलो बस बल्लुबान को आधा सामान लेके जाओ, मैं रखवा दे तो नीचे। चलो आ जाओ एडन, आप भी तैयार हो जाओ। अच्छा भाई सीना से के बाजी लोगों का सामान रखवा के आते नीचे, उनको रवानगी पकड़ते फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा जी यार भाई सामान वगैरह पहुंचा के आ गया नीचे से, और भैया आके पोले को कोले कट रहा था। पोला भाई सब कोले नहीं उठा रहा, भाई ऑफलाइन बैठा हुआ पोला भी। तो भाई सीधा से देख लो टाइम अप हो रहा है, टाइम पूरा जाना था यार, मैंने जाना था क्योंकि भाई आज का जो दिन था मेन दिन था सारा, मैं आपको समझाता हूँ। बल्कि समझाना क्या है, मेरे साथ आप लोग 2 साल से 2 सालों में 2 व्लॉग डले हैं, पाम संडे के, ईस्टर के, गुड फ्राइडे के। तो आप लोगों को तो नॉलेज होगी भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, तो मैं डालता हूँ, आपको पता अपने मज़हब के बारे में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ क्रिश्चियन फैमिली भी मेरे को देखती है और कुछ मुस्लिम भाई भी देखते हैं, कुछ हिंदू भाई भी देखते हैं। तो इसलिए भाई तो मैं जब भी ऐसा कोई दिन आता है तो मैं छोटी सी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो इस व्लॉग में भी क्योंकि फिर नए नए भी जुड़ते हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो पुराने व्लॉग जो देखते हैं वो देख चुके होते हैं, फिर जो मेरे साथ दोबारा नए जुड़ते हैं, रोज़ नए जुड़ते हैं, देखते हैं मेरा व्लॉग, तो उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जो पुराने उन्हें तो पता होगा, ठीक है, बाकी जो न्यू मेरे साथ ज्वाइंट होते हैं उनके लिए इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई सीन ऐसा है कि मैंने पोले को कॉल की थी, पोला को मैंने बोला था मैं शाम को उठ जाऊँगा, शाम को आज ही बैठ जाना है, क्योंकि टाइम से निकलेंगे फिर रात हो जाती है। फिर आपको पता है भाई कराची है तो रात हो जाती है। वैसे तो कराची में भाई रात में मज़ा आता है, लेकिन व्लॉगिंग जो करनी है ना वो डे में कर लें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि सही हो जाता है। फिर रात में समझ नहीं आती कहाँ पे बैठ के कौन सी जगह पे व्लॉग करें, क्योंकि कुछ जगह रोशनी होती है, कुछ जगह रोशनी नहीं होती। तो ये सारा सीन है। तो भाई सारी बातें छोड़ के मैं आज आपको बताता हूँ, आज था भाई पाम संडे, ठीक है, खजूरों का त्योहार। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या था आज था हैप्पी पाम संडे। तो भाई मैं चर्च गया था, चर्च जाके देखा तो बहुत रश था, क्योंकि लेट हो गए थे हम, तो जाके देखा था बहुत रश था, ना आगे बैठने को जगह मिली ना पीछे, बाहर खड़ा होकर इबादत अटेंड की 2 घंटे की। फिर मैंने सोचा यार शूट करना था, अब मैं पछता रहा हूँ मैंने शूट नहीं किया, मैं क्या साथ जोड़ूंगा। तो भाई मैंने छोटी सी क्लिप देखी थी, ठीक है, तो वो मैंने ज्वाइन कर दी थी। आप लोगों ने शुरुआत में देख ली होगी, मैंने ज्वाइन कर दी थी, क्योंकि एडिटिंग में मैंने ज्वाइन कर दी थी, तो आप लोगों ने शुरुआत में देख ली होगी। तो भाई आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को पता लग गया होगा भाई क्या क्या सीन है, क्योंकि कलाम और जो तलावत और ज़बूर हो रहा था वो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक तो क्या कहते 11 बजे निकला था, पोले को मैंने 10 बजे बोला था 10 बजे जाएंगे, टाइम से आगे जगह ले लेंगे और जाके बैठ जाएंगे, लेकिन पोला भाई आया नहीं। तो इसलिए फिर हम लोग 1:30 से गए। आपको पता जब पोला नीचे आया था तो वो नींद में था, तो इसलिए हम लोग 1:30 से गए। ऐसे यार घर सुना लग रहा है, क्योंकि अम्मी लोग चंद्र कमरे में चले गए हैं, बाकी रावियल
एडन और हनिया वज चले गए यार अपने अपने घर। बहुत घर सुना सुना लग रहा है। तो बस अभी कुछ नहीं, मैंने पोले को बोला था बैठ जाएंगे, पोला आया नहीं है। बस पोले को भी छोड़ो, कल ही देखेंगे क्या सीन बनना है ना क्या नहीं। और भाई आप लोगों को जैसे कि पता पाम संडे, ठीक है, खजूरों का त्योहार। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में गधे में बैठ के यरूशलेम में आए थे, अपने शहर दोबारा से आए थे, ठीक है, यरूशलेम में, जिसकी वजह से लोगों ने खजूरों की डालियों से और अपने कपड़ों से खुदावंद यीशु मसीह का स्वागत किया था। हालांकि भाई वो बादशाह थे, वो घोड़े पे आ सकते थे, अच्छा लिबास पहन के आ सकते थे, लेकिन नहीं, वो आए थे बिल्कुल सादे तरीके से गधे की सवारी पे। और क्या कहते हैं, बिल्कुल गधे की सवारी पे पीछे थोड़े लोग थे और लोगों ने खजूरों की डालियों से स्वागत किया था। और भाई ये बहुत पाक दिन होता है, तो इसलिए हम भाई जितने भी क्रिश्चियन बहन भाई हैं ये दिन को बहुत पाक मानते हैं। तो भाई मेरे को लगता है शायद पोला आ गया, आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं। आ गया, ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ, चल भाई आ गया, शुक्र है आया है। अब इसे आता है, इसकी थोड़ी शामत उतारते, इसको मैंने टाइम देखो क्या दिया था और ये अब आया। ये आ जैसे ही आता है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आ भाई आ, किधर से सबसे पहले तो किधर था ओए यार, हाँ तेरे को पता नहीं, टाइम देख कब की तेरे को कॉल कर रहा हूँ। मैटर हो गया। क्या मैटर हुआ? ओए मेरा पेपर है ना, 2 पेपर रह गए। कौन से? बाइबल और सिंधी। सही। तो सर का फोन आ गया था। हाँ। सर कह रहा था आजा बेटा वरना तेरे डंडों से चित्रौली होगी। हैं? सर से डर गया तू? पप्पा। क्या पप्पा? पप्पा की वजह से फिर तक होता अपना बड़ा शयार है पापा। यार देख पोले बाहर जाना था, आज खजूरों का त्योहार था यार, मैंने कहा था। और कलाम का भी भाई शूट नहीं ले पाए हम। अभी तो फिलहाल मैंने छोटी सी क्लिप था रश, और बता बाहर नहीं खड़ा होना पड़ा था हमें। हम अगर बाहर से शूट लेते ना तो यार, वैसे के जो फादर आए थे ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने फोन भी अलाउ बंद मतलब मना किया था, तो इसलिए स्ट्रिक्ट थे फादर, क्योंकि बाहर बड़ा साइन लगाया था फोन कोई अलाउ नहीं है। तो हाँ तो साइन, अच्छा ये लेने गया था पीछे से, तेरे को बोला ऊपर आ, तू पीछे से हट हो गया। भूख लग रही है, कहाँ से ना फिर? हाँ कुछ नहीं, कल का। क्या कल का? तेरे को पता नहीं, लोग स्टार्ट कर दिए भाई हमने। अभी रोज आना पड़ेगा आपको, भले आप कोई भी मैटर में हो, कुछ भी हो, लेकिन टाइम से पहले आपने आना है। क्यों भाई? सही है भाई। आज का दिन तो फिलहाल आप कर लो गुजारा, बाकी कल से पोले को भी आज मैं टाइट कर दिया। आप लोग भी कमेंट में टाइट कर देना ताकि ये ड्रामे खत्म कर दें। आप लोग भी टाइट कर देना। बाकी सीन ऐसे कि आज खजूरों का त्योहार था, आज नॉर्मली दिन था, मतलब गर्मी थे, चर्च गए, चर्च से घर, ज़्यादा बाहर घूमना नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था और पाक दिन था, है गुरु, ये तो बात है। अच्छा भाई सीन ऐसा कि फिलहाल अब ये वाले वीडियो को कर देंगे पे एंड। मुझे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई अब तक के लिए खुदा हाफिज़।